हे गाइस, आज की वीडियो में हम द सनारा क्रॉनिकल सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड के बारे में बात करेंगे। सो वीडियो को पूरा देख के चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। वीडियो शुरू करने से पहले इस सीरीज की छोटी सी समरी बता देता हूँ, जिससे यहाँ की चीजें समझने में आसानी हो जाएगी। तो सीरीज में इंसानों का खात्मा होने के हजारों साल बाद एक एल्फ राजकुमारी एम्बरले, एक इंसान एरिट्रिया और एक आधा एल्फ विल राक्षसी सेना को ब्रह्मांड खत्म करने से रोकने के लिए वो तीनों एडवेंचर पर निकलते हैं। वही सब कुछ दिखाया गया है, साथ में पृथ्वी पे अलग अलग इंसानों जैसी प्रजातियां दिखाई गई है। सो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में प्रिंसेस एम्बरली अपने अंकल एंडर के साथ भागने की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई देती है, क्योंकि उनके राज्य में एक एल्क्रिस नाम का पेड़ होता है जो बुराई को रोकता है। उसी की हिफाजत करने के लिए 7 लोगों को चुना जाता है, जिसके लिए वो एक कंपटीशन रखते हैं, जिसमें आंखों पे पट्टी और हाथ बांध के जंगल में भागते हुए जीतना होता है। और एम्बरली उसी की तैयारी चुपके से करके अगले दिन कटानिया के साथ कंपटीशन वाली जगह जाके उस कंपटीशन में उसका बॉयफ्रेंड लोरेन भी हिस्सा लेता है। और लोरेन को उसके बारे में पता चलता है तो वो शॉक होकर समझाने की कोशिश करता है, क्योंकि उस कंपटीशन में हिस्सा लेने वाली वो पहली लड़की होती है। फिर भी वो नहीं मानती और रेस शुरू होते ही उसे लोंडे नीचे गिराते हैं, लेकिन उसे कुछ हल्का सा सपना आके, मतलब ऐसा लगता है कि कोई उसे गाइड कर रहा है, वैसा लग के वो उठ के भागने लगती है। सब लोग एक दूसरे को पेलते हुए लाइन की तरफ आके एम्बरली भी उन 7 लोगों के साथ जीत जाती है। वैसे ही हमें वेब सीरीज का नाम दिखाया जाता है। उसके बाद जीते हुए 7 लोगों को एल्क्रिस के नीचे लाके वहाँ सब लोग एम्बरली को देख के शॉक होते हैं। वहीं पे उसका दादा राजा इवेंटाइन थोड़ा चिड़ा हुआ होकर सबकी तारीफ करता है और एल्क्रिस की कहानी बताते हुए हजारों साल पहले सभी एल्विस खत्म होने की कगार पर थे, तब उनके बड़ों ने जादू करने का फैसला करके एल्क्रिस की मदद से सभी शैतानों को कैद कर दिया। लेकिन जब तक एल्क्रिस में जान है तब तक ही शैतान कैद रहेंगे, ऐसा वैसा बताता है। लेकिन ज्यादातर लोगों को ये सिर्फ कहानी लगती है और फिर सब एक एक करके एल्क्रिस पे हाथ रखने लगते हैं। वहीं पे एम्बरली जैसे पेड़ को छूती है, वैसे ही उसे उसके हाथ पे खून लगा दिख के चारों तरफ एल्व्स की लाशें दिख के शैतान तबाही मचाती हुई दिख के वो बेहोश हो जाती है। वैसा ही सपना बर्फीली गुफाओं में सोया हुआ अपनी प्रजाति का आखिरी जादूगर एलानोन देख के शौक होकर उठता है और अपनी तलवार निकाल के खेल शुरू हो गया है ऐसा बोलता है। यह विल अपनी बीमार माँ के लिए दवाई लाता है, लेकिन बहुत टाइम होने की वजह से उसकी माँ उसे 3 एल्फ स्टोन देके ड्रूइड्स को ढूंढने का वादा लेके मर जाती है। और रोते हुए अंतिम संस्कार करने के बाद वो पत्थर अपने अंकल फ्लिक को दिखाता है, तो वो थोड़ा डर के इसी स्टोन की वजह से तुम्हारे पिता की मौत हो गई, तुम इसे फेंक दो ऐसा बोल के चला जाता है। तो विल थोड़ा शॉक होता है। एम्बरली ने सपने में जो राक्षस देखा उसकी पीक बना रही होती है, तभी वह लोरेन आके दोनों बातें करके एम्बरली उसे एल्क्रिस की कहानी के बारे में पूछती है। तो लोरेन उसे ड्रूइड के साथ उसका जादू भी खत्म हो गया है ऐसा समझा के रात की पार्टी में आने को बोलता है। विल वो स्टोन देख के फ्लिक के मना करने के बाद भी मैंने वो पत्थर फेंक दिए है, साथ में पढ़ाई करने के लिए मैं शहर जा रहा हूँ ऐसा बोल के चला जाता है। लेकिन वो स्टोन उसके पास ही होते हैं। रात को पार्टी में एम्बरली सज-धज के आके एंडर के साथ लोरेन के बारे में बात करके एंडर लड़कियों पे लाइन मारने जाता है। तभी एम्बरली को एल्क्रिस ने बुलाया ऐसे सपने आते हैं। तो लोरेन डांस करना चाहने के बाद भी वो भूख लगने का बहाना करके एल्क्रिस के पास आके उसे छूती है। वैसे ही वो लोरेन को अपने हाथों से मारते हुए दिख के होश में आने के बाद वह लोरेन आता है, तो वो उसे रोक के सारी बातें बता के मेरी हेल्प सिर्फ एक ही आदमी कर सकता है ऐसा बोल के जाने लगता है। तो लोरेन उसे रोकने की कोशिश करती है, जिससे वो उसके मुंह पे बुक्की मार के वहां से चली जाती है। विल जा रहा होता है, लेकिन ब्रिज टूटा होता है, तो वो दूसरे रास्ते से जाने लगता है। वो इलाका ट्रॉल्स का होता है। वहाँ पे एक ट्रोल उस पे हमला करके ठोकने वाला होता है कि इरेट्रिया ट्रोल को पेल के विल को बचा के थोड़ी बात करके चली जाती है। तो विल भी उसके साथ जाता है। लोरेन भी एल्क्रिस को छू के उसे कोई भी आवाज सुनाई नहीं देती। तभी एंडर आके उसका गला पकड़ के एम्बरली के बारे में सच पूछता है, तो वो उसे एल्क्रिस ने बुला के भविष्य दिखाया है ऐसा बता के एंडर को यकीन नहीं होता और वो उसे धमकी देके चला जाता है। यह एम्बरली नक्शा देख के एडवेंचर पर जाती हुई दिखाई देती है। अगले सीन में एल्क्रिस पे एक जख्म दिखता है, तो सब परेशान होते हैं, क्योंकि हजारों सालों में उसका एक पत्ता भी नहीं झड़ा होता है। तभी वहाँ एलानॉन आके अरियन वगैरह उस पे तलवार निकालता है, तो राजा उन्हें रोक के ये पैरानॉल का आखिरी ड्रूइड हो के हमारा दोस्त है ऐसा बताता है। लेकिन अरियन को यकीन ना हो के वो उसे सबूत मांगता है। तो एलानॉन मुझे एल्क्रिस ने बुलाया है, मुझे सेंचुरी जाना होगा ऐसा बोल के चला जाता है। तो राजा अपने बेटे को ये यहाँ आया तो कुछ तो बुरा होने वाला है ऐसा बताता है। इरेट्रिया विल को अपने पेड़ पे लटके घर में लाके वहाँ विल नहाते नहाते इरेट्रिया उसे पैक देके गर्म करके बेहोश करती है और उसके स्टोन ले लेती है। एलानॉन एल्क्रिस को छू के बहुत बुरा होने वाला है ऐसा बोल के राजा को फौज तैयार करने को बोल के इसका हर एक पत्ता शैतानों की कैद होके अगर पत्ते झड़ गए तो सारे शैतान आजाद हो गए ऐसा बताता है। और अरियन को मजाक लगता है, तो एलानॉन राजा पे गुस्सा करके तुमने पेड़ के बारे में सबको क्यों नहीं बताया ऐसा बोल के चला जाता है। तो राजा थोड़ा टेंशन में आता है। एल्क्रिस का घाव बढ़ के वेंट देख रहा होता है, तभी एक पत्ता टूट के नीचे गिर के राख होता है। वैसे ही फॉरबिडिंग में एक शैतान दगड़ा मोर आजाद होकर पृथ्वी के जादू को अपने अंदर समाने की और एल्क्रिस के पत्तों के बारे में बात करके अपना हथियार निकालता है। वैसे ही एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, आई होप आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। अब अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। और हाँ, अगर तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताते हो कि इस सीरीज के आगे के भी एपिसोड चाहिए या फिर इस वीडियो पे अच्छे खासे व्यूज आते हैं, तो ही मैं इस सीरीज के आगे के एपिसोड्स की वीडियो बनाऊंगा, वरना वीडियो बनाने की कोई भी मतलब नहीं रहेगा।